नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने 2 लेसन 2-3 पोइमें पूरी कर ली थी। आज जो दूसरा लेसन पूरा होने के बाद उसमें एक पोइम है, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में बाघ। इसमें बाघ के बारे में, चिड़ियाघर का बाघ जो पिंजरों में बंद रहता है चिड़ियाघर में, और बाकी एक जो स्वतंत्र बाघ होते हैं जो स्वतंत्र घूमते हैं, एक जो पिंजरों में बंद होते हैं, तो उन दोनों के बारे में ये पाठ है, ये पोइम है, पाठ किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिड़ियाघर है, ए टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में बाघ। दिस पोइम, ये जो पोइम है अभी हम पढ़ेंगे, दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट, तुलना करती है। ये पोइम तुलना करती है ए टाइगर इन द जू। देखो, एक जब बाघ की बात आई है तो एक होता है लायन, लाइन। तो लाइन और लाइन इस प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। अर्थ इनका अलग अलग है। अर्थ इनका अलग अलग है। लोइन, एलोआयन, एलायोन, अर्थ अलग अलग है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, मेरी वाला, मेरी वाला, और भी बहुत सारे पढ़े थे। इन पर इस प्रकार को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो लोइन यानी शेर, और एलोआयन, लोइन यानी कमर, कमर, पीठ वाला हिस्सा, ठीक है। तो एलोआयन कमर और लोइन यानी शेर। इन दोनों वर्डों को आप ध्यान रखें। तो चलिए, ये जो पोइम है, ये हमें दिस पोइम, ये तुलना करती है। ये पोइम किसकी तुलना करती है? टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में जो बाघ हैं, विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, और जो नेचुरल हैबिटेट प्रकृति का निवासी है, जो खुले में रहता है, खुले में विचरण करता है, वो बाघ, और एक जो चिड़ियाघर का बाघ, उन दोनों में ये पोइम क्या करती है? तुलना करती है, कंपेयर करती है, ठीक है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोइम है, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है। चिड़ियाघर से किसकी तरफ मूव करती है? जंगल की तरफ। एंड बैक अगेन, और फिर से आती है कहाँ? चिड़ियाघर। फिर से चिड़ियाघर आती है। रीड द पोइम, पढ़ो इसको साइलेंटली वंस, एक बार इसको चुपचाप पढ़ो। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर, और बताइए कि कौन सा स्टेंजा, स्टेंजा ये स्टेंजे पद, पद्यांश होता है वो, ये जो एक पद है ये स्टेंजा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेंजा है अबाउट द टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में बता रहा है। एंड इन विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा है वो जंगल में खुले में विचरण करने वाले बाघ के बारे में बता रहा है। तो ये पोइम है, चिड़ियाघर वाला बाघ और जंगल में खुले में विचरण करने वाला बाघ है, उन दोनों के मध्य तुलना करती है। और कौन सा स्टेंजा है वो चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में, और कौन सा स्टेंजा है वो जंगल वाले बाघ या खुले में विचरण करने वाले बाघ के बारे में पढ़ते हैं। चलो, अच्छी पोइम है।
He stalks in his vivid spirits. He stalk, वह चलता है in his vivid spirit. विविड यानी चमकीली, स्पिरिट धारियां, स्ट्राइप्स यानी धारियां, वो अपनी चमकीली धारियों में चलता है. He stalks in his vivid stripes. वह अपनी चमकीली धारियों में चलता है. The few step on his cage. अपने पिंजरे में कुछ कदम वो चमकीली धारियों में चलता है. The few step, कुछ कदम, on his cage, अपने पिंजरे में. तो चिड़ियाघर वाले शेर बाग की बात हो रही है ना. On a pet of his velvet quiet. ध्यान देना, ये जो क्वाइट है, QUIET, क्वाइट, एक होता है QUITE, ये भी दोनों अलग अलग है. ठीक है, इसमें देखो ई पहले और इसमें बाद में, इतना ही अंतर है ना स्पेलिंग में. लेकिन इसका अर्थ होता है जो यहाँ इस पोइम में आया है शांत, इसका अर्थ होता है शांत, और इसका अर्थ होता है क्वाइट, मतलब बिल्कुल. ठीक है, क्वाइट बिल्कुल शांत. ठीक है, तो ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट यानी मखमली, पेड्स पैर, उनके जो मखमली पैर हैं, मखमली और बाघ के पैर हैं, वो उसके मखमली गदेदार होते हैं. ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, शांत रेज में, रेज यानी क्रोध. तो इसमें एक जो चिड़ियाघर वाले बाग के बारे में ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये बता रहा है कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्पीड, वो अपनी चमकीली धारियों में चलता है. फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में वो कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों में चलता है. ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, शांत मखमली, शांत और मखमली पैरों से इन हिज क्वाइट रेज, शांत क्रोध में. तो एक चमकीली धारियों वाला बाघ अपने शांत क्रोध में, शांत क्रोध होता है, शांत क्रोध होता है जब किसी से, मतलब खुद से निराश होना, हताश होना, खुद से ही दुखी होना, तो फिर वो क्रोध किस पर, शांत रेंज में. तो एक ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्पिरिट, एक चिड़ियाघर वाला जो बाघ है वो अपनी चमकीली धारियों में, शांत क्रोध में, अपने मखमली पैरों से चलता है, चहलकदमी करता है. ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, शेडो यानी छाया या अंधेरा, लर्किंग यानी घसत लगाना, स्लाइडिंग सरकना, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में, नियर द वाटर होल, बड़े बड़े वाटर होल यानी जलाशय, एंड वेयर पलम्प डियर पास, जहाँ से पलम्प डियर पास होते हैं, मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं. पलम्प डियर पास यानी गुजरना, हरिण, हिरण नहीं, हरिण, पलम्प मोटे ताजे हरिण.
जहां से मोटे ताजे हरिण गुजरते हैं। तो इस शेर को, इस बाघ को क्या करना चाहिए? अंधेरे में किसी बड़े जलाशय के पास गश्त लगाना चाहिए या उसकी तरफ सरकना चाहिए, या गश्त लगाना या छुपकर बैठना। ठीक है, ये बता रहा है कि इस प्रकार के बाघ को अंधेरे में कहीं छुपकर बैठना चाहिए या लंबी घास में सरक जाना चाहिए, या किसी वाटर होल है, बड़े बड़े जलाशय, वहां छुपकर बैठना चाहिए। क्यों? जहां से मोटे ताजे हरिण गुजरते हैं, ताकि वे उनका शिकार कर सकें। ध्यान देना, शिकार। परे, परे दोनों ही परे है ना, ध्यान देना इनको। PREY, PRAY, परे, प्रे। इसमें से प्रार्थना वाला कौन सा है? बताओ देखे। प्रे करते हैं हम, प्रार्थना करते हैं, ये या ये या ये? एक है PREY, एक है PRAY। प्रे यानी प्रार्थना अर्थ भी होता है इसका एक। तो कौन सा वाला है? PREY वाला है या PRAY वाला है? इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम जो प्रे करते हैं तो इसका मीनिंग आना चाहिए। यदि हम इसको ये मान लेते हैं तो इसका मतलब हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम शिकार कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना। यदि आप इस मीनिंग को प्रे मानते हैं, प्रार्थना मानते हैं, तो इसका मतलब आप शिकार कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, किसी का शिकार कर रहे हैं। PRAY ये होता है प्रार्थना। ध्यान देना। देखो ये वर्ड है ना, हम बीच बीच में पार्ट में आ रहे हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ध्यान देना इनको। ऐसे आप, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से अलग मानकर चलें, बहुत काम आने वाले हैं, इससे रुचि भी बढ़ती है, ऐसे आपको आने भी चाहिए और आपके काम भी बहुत आने वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत काम आने वाले हैं। आप कहीं लिख रहे हैं और प्रे की स्पेलिंग आप यदि उत्तर में ही लिख रहे हैं और आप सीधा लिख रहे हैं कि शिकार वाले लिख रहे हैं और आप स्पेलिंग प्रार्थना वाले लिख रहे हैं, बात शिकार वाले लिख रहे हैं और स्पेलिंग प्रार्थना वाले लिख रहे हैं, तो गलत हो गया ना। तो ध्यान देना, PREY प्रे का मतलब है शिकार करना, PRAY प्रे यानी प्रार्थना करना। तो यहाँ शिकार की बात आई थी इसलिए बता दिया आपको। तो He should be lurking a shadow, उसे कहीं अंधेरे में छुपकर बैठना चाहिए या लंबे घास में सरक जाना चाहिए। जहाँ बड़े बड़े जलाशय हैं वहाँ छुपकर बैठना चाहिए, जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। पलम, मोटे ताजे हरिण गुजरते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। He should be snarling around houses, उसे घरों के चारों ओर स्नार्लिंग घुर्राना, उसे घरों के चारों ओर घुर्राना चाहिए। एट द जंगल सेज, और जंगल के किनारे, उसे जंगल के किनारे और घरों के चारों ओर गर्जना करनी चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैन, वाइट फैंस का यह मतलब है सफेद सफेद दांत दिखाने चाहिए, उसको गर्जना चाहिए, सफेद सफेद दांत दिखाने चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजे भी दिखाने चाहिए। टेररिजिंग द विलेज, गांव में आतंक फैलाना चाहिए। ठीक है, तो
ये जो जंगल वाले बाघ है उसकी बात हो रही है। जंगल वाला बाघ है, उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने सफेद दांत दिखाने चाहिए, उसको घुराना चाहिए घरों के चारों ओर, और गांव में टेररिज्म आतंक फैलाना चाहिए। यही तो अंतर है दोनों बाघ, चिड़िया वाला बाघ और जंगल वाला बाघ, अंतर ही तो यही है। ये ऐसा करता है, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट शेल, लेकिन वह एक कठोर कोठरी में बंद होता है। शेल यानी कोठरी, मजबूत कंक्रीट वाली कोठरी में बंद होता है। कौन, किस? अब ये स्टेंजा किसके लिए है? पता चल गया ना, चिड़ियाघर वाला बाघ। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है, किसकी शक्ति? उस बाघ की। किस बाघ की? जंगल वाले बाघ की या चिड़ियाघर वाले? चिड़ियाघर वाले बाघ की। बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे होती है। उसकी शक्ति है वो सलाखों के पीछे होती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या करता है? पिंजरे की पूरी लंबाई में, उसकी लेंथ में चहलकदमी करता है, चलता है। और क्या करता है? इग्नोर करता है। किसको इग्नोर कर देता है वो? आगंतुक को, आने वाले को। अरे चिड़ियाघर में बहुत आगंतुक दर्शक जाते हैं ना देखने के लिए, वो उनको इग्नोर करता है क्योंकि उसको बंद किया गया है, उसे अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता होगा, आप देखने जाते हैं, आपको अच्छा लगता होगा, इनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसको गुलाम बनाया गया है। अच्छा कैसे लगेगा? इसको मजबूर किया गया है कोठरी में रहने के लिए, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, इग्नोर करता है आपको। क्या करता है? इग्नोर करता है आने वालों को, मजबूर किया गया है उसको। तो ये स्टेंजा किसके बारे में है? चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में या जंगल वाले बाघ के बारे में? ठीक है, चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में। ये आपके छोटी सी पोएम है। तो एक स्टेंजा और बचा है, ये लास्ट वाला। He hears the last voice at night, वो रात्रि में अंतिम आवाज सुनता है। The patrolling cars, गश्त लगाने वाली कारों की, चौकसी करने वाली कारों की, गश्त लगाने वाली कारें। And stares with his brilliant eyes, और अपनी ब्रिलियंट आंखों से, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आंखों से क्या करता है? स्टेयर करता है। अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है? स्टेयर करता है। स्टेयर यानी टकटकी लगा कर देखना, घूर कर देखना, ठीक है। वो स्टेयर करता है अपनी चमकीली आंखों से। किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, चमकीले तारों को। तो वो रात्रि में अंतिम आवाजें को सुनता है। किसकी? चौकसी करने वाले कारों की, चौकसी या गश्त लगाने वाली कारें उनकी। और वो अपनी चमकीली आंखों में रात्रि में चमकीले चमकीले तारों को स्टेयर करता है, देखता रहता है। तो ये आपकी छोटी सी पोइम थी। तो इसमें देखो, ये छोटी सी पोइम थी आपकी, इसमें तुलना की गई है चिड़ियाघर वाला बाघ और जंगल वाला बाघ। तो चिड़ियाघर वाला बाघ क्या करता है? अपने पिंजरे में अपने मखमली
पैरों के साथ शांत भाव में, शांत स्वभाव में, अपने ही मूड में चलता रहता है, चहलकदमी करता है पिंजरे में। तो चहलकदमी करना, चमकीली धारियां, कुछ कदम, ये आपको आता ही है। पैर मखमली, शांत, ठीक है। क्रोध, रेज यानी क्रोध, गसत लगाना, छुपकर बैठना, ठीक है। लर्किंग, शेडो यानी छाया या अंधेरा, ये मीनिंग आपको याद होने चाहिए। स्लाइड, सरकना, लंबी ग्रास में, नियर वाटर होल जलाशय, ठीक है। पलंप, मोटे ताजे हरिण, पास यानी गुजरना, ठीक है। तो रोरिंग, गरजना, दहाड़ना, अराउंड, किनारा, किसके किनारे, जंगल के किनारे। बारिंग यानी दिखाना, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो मीनिंग भी याद हो जाएंगे आपको। देखो कितने सरल है। दिखाना, वाइट फेन का यहाँ मतलब है, आया था, क्या आया था? वाइट फेन मीन सफेद दांत और अपने पंजे, ठीक है ना। आंत तक फैलाना, ठीक है। कोठरी, कंक्रीट की कोठरी। शक्ति, बार यानी सलाखें, सलाखों के पीछे। किसकी होती है शक्ति सलाखों के पीछे? किस बाघ की होती है? जंगल वाले बाघ की या चिड़ियाघर वाले बाघ की? सलाखों के पीछे तो चिड़ियाघर वाला ही होता है, जंगल का खुले में विचरण करता है। तो ये इतना ही बताया कौन सा चिड़ियाघर वाला है, कौन सा। इग्नोर करना, ठीक है ना, ध्यान देना, इग्नोर करना। अब आपको आता है मुझे, ठीक है। इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना। सुनता है, गसत लगाने वाले कार्य। स्टेयर करना, देखना टकटकी लगाकर। ब्रिलियंट, चमकीली आंखें, चमकीली आंखें, ब्रिलियंट स्टेयर, चमकीले तारे। चमकीली आंखों से चमकीले तारों को, ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को स्टेयर करता है, घूरता है, देखता है टकटकी लगाकर। तो ये छोटी सी काव्य की पोइम थी चिड़ियाघर वाले बाघ की। तो ये पोइम अब 2 लेसन पूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों में जितनी भी पोइम है वो भी पूर्ण हो चुकी है। आप इन वीडियोस को यदि कोई स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसके सेकंड पार्ट को या दूसरे भाग को किसी लेसन का वो नहीं देखें, पहले क्रम वाइज देखें तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2 लेसन और पोएमें हो गई है और एक लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको लिखवा दिए गए हैं और याद भी करवाए हैं, और बाकी क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवाएंगे और याद भी करवाएंगे। बने रहिए आरवी क्लासेस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी पढ़ाई है वो इंटरेस्ट के साथ चलती रहेगी। और कोई भी सुझाव है आप कमेंट में लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 10th क्लास के विद्यार्थियों को, 12th के और 8th के विद्यार्थियों को और 9th के विद्यार्थियों को भी शेयर कर सकते हैं। वो भी 10th का सिलेबस है वो पढ़ सकते हैं जब छुट्टियाँ हैं अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर करोगे तो ही मोटिवेशन मिलेगा, तो ही आगे वीडियोस और आएंगे। तो अपने साथियों को जो दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं, दूर पढ़ रहे हैं, साथ में नहीं है तो भी आप जानते हैं तो शेयर करें। तो धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।